हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट पेपर कंप्लीट करा दिया था और सेकंड पेपर से मैंने फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट के बचे हुए क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, क्योंकि 105 तक मैंने पहले पिछली वीडियो में करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 106, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। तो विशिष्ट शिक्षा किससे संबंधित होती है? वो होती है शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है। तो वो किसमें सहायक हो सकती है? वो हो सकती है दृष्टिबाधित छात्रों की। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता को हो सकती है? तो किसके द्वारा अधिगम अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? तो कौन सा सिद्धांत बनाता है? वो बनाता है ऑप्शन नंबर वाह, बुद्धि लब्धि एक से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है द पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में स्वतंत्र। नेक्स्ट है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो किसमें आवश्यकता होती है? संवेदीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर वाह, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो। तो इसका राइट ऑप्शन है संवेदनशील हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आ, विशिष्ट विद्यालय। नेक्स्ट है, जिनकी क्रियाएं संबंधित हैं। तो वो किससे होती हैं? सहकारी अधिगम से। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो कौन सा रखना चाहिए? बा, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ ठीक है, निष्पत्ति परीक्षा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है हाइपरलेक्सिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है वाह, व्याख्यान पद्धति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ, ये व्यक्तित्व परीक्षण राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में डाला जाता है तो वह। तो इसका राइट ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा। नेक्स्ट है, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या ना होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सा, निदानात्मक शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो वो होती है यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं होती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो वो हुआ था 2009 में। नेक्स्ट है, भिन्न अधिगमकर्ता वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। इसका राइट ऑप्शन है सहपाठी स्वीकृता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है। तो उनका क्या लक्षण होता है? सा, पढ़ने में अक्षमता। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटिज्म संबंधित है। तो ऑटिज्म किससे संबंधित होता है? ऑटिज्म संबंधित होता है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। नेक्स्ट है, बाल अधिकारी पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। तो मैं पहला इसमें विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और मनोरंजन का अधिकार, इसमें से कौन सा ठीक है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर द आएगा, मतलब तीनों ही ठीक है इसके। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय में बालक होते हैं। तो बालक कैसे होते हैं? गैर विकलांग और विकलांग दोनों ही होते हैं। तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि का जनक कौन है? तो वो है लुई ब्रेल।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, क्या यह सही कथन है? तो ये हाँ। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास और अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षा की बात है? तो किस शिक्षा की बात है? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन आ ठीक है कि प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? तो ये सभी विशेषता होती है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? तो सिद्धांत ये सभी होते हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण सभी होते हैं ये प्रमुख, उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सालामानका या सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1994 में। और अगला है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्पेन में। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? तो ये सभी विशेषता होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? तो विकलांगता के सभी तीनों लक्षण है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है, तो वो होता है ये ठीक दिखाना, निर्देश देना और रास्ता दिखाना, तो उपयुक्त सभी इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विविधता शब्द आया है, तो विविधता शब्द किससे आया है? लैटिन शब्द डाइवर्स साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रगति की है? तो ये ठीक सभी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? इसका भी आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है SEN का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट है ABA का तात्पर्य है, तो इसकी फॉर्म बतानी, तो ABA की फुल फॉर्म होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा किसके लिए किसके लिए है? तो किसके लिए होती है? विशेष बच्चे या स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो आवा दोनों सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? तो वो दा इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सा कृत्रिम उपकरण है? तो कृत्रिम भुजा और कृत्रिम पैर, तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है समावेश के विषय में बताता है, तो समावेश के विषय में बताता है, क्या बताता है? उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टोली शिक्षण डैश में विकसित हुआ, तो ये कहाँ विकसित हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? तो इसका राइट ऑप्शन है द ABC, मतलब इसमें ए भी सही है, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करता है, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने का सुगम बनाता है और मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग, तो ABC इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? तो इसके CDE ऑप्शन ठीक है, तो C एक तो जोखिम उठाना, लचीलापन और बोरियत के लिए असहिष्णुता, तो CDE सही ऑप्शन है, इसका बात ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसे कक्षा वातावरण पैदा करने चाहिए जो, तो इसका राइट ऑप्शन है विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन है उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति ST के विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि, इसका राइट ऑप्शन है दा उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ACAD या BCD या ABCD, तो इसका राइट ऑप्शन है ABCD। ABCD में जो यह ऑप्शन है भाषाई विविधता, सांस्कृतिक समाज सांस्कृतिक विविधता और लिंग विविधता और योग्यता वाला, तो ये चारों ही ठीक है, तो इसलिए ABCD ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के तरीके या विधियां हैं, तो कौन सी होती है? सभी होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो किसका है वो? समावेशी। नेक्स्ट है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है बा उनके संदर्भ के विषय में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं,
तो इसका राइट ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के विषय में सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट है सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है। तो इसके भी ऑप्शन में सभी ठीक है। मुख्य रूप से हटकर सोचना, सांचे को तोड़कर बाहर आना और अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मानसिक मानसिक उल्लेखन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो कितनी? 6 अवस्थाओं से। आप ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? सा। नए विचार प्रस्तुत करना और समस्याओं का समाधान खोजना। तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सा उच्च। नेक्स्ट है अपंगता का कारण नहीं है। तो क्या नहीं होता? मनोरंजन। नेक्स्ट है एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया क्या होता है? वो होता है पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो क्या होता है? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो कौन सी? पढ़ने। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो क्या होता है? डिसमीथिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो वो है लिखना। नेक्स्ट है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाक्य में अंतर नहीं कर पाता। तो उसे क्या होता है? डिसलेक्सिया। मतलब वो पढ़ नहीं पाता है, उल्टा पढ़ लेता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? तो वो कौन सा है? ऑप्टाकॉन। नेक्स्ट है ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है? श्रवण बाधित अक्षमता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? तो उपरोक्त सभी इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे विशिष्ट प्रावधान नहीं देते तो नियमित विद्यालय में रखना चाहेंगे। नेक्स्ट है कौन निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? छात्रों में कड़ा नियंत्रण। नेक्स्ट है भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। तो वो किसके लिए उपयोगी है? श्रवण बाधित छात्रों के। ठीक है। तो इस वीडियो में इसकी सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।